हरियाणा में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होना है। तीसरी बार जो है डेट का ये एक्सटेंशन किया गया है। दिल्ली में अमित शाह के घर देर रात तक मंत्रिमंडल पर मंथन किया गया, जिसके बाद ये तय किया गया है कि 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अब 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब प्रदेश के सीएम की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 और 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। शुक्रवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिर दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सैनी मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड को शपथ ग्रहण के लिए चुना गया है और यहां मंच बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार को पूर्व सांसद संजय भाटिया और एडीजीपी आलोक मित्तल ने परेड ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। हरियाणा रवाना होने से पहले नायब सिंह सैनी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नए आवास पर पहुंचे। मनोहर लाल का नया आवास अब गृह मंत्री अमित शाह के पास है। नायब सिंह सैनी जो है दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाएंगे और शाम 4 बजे लाडवा विधानसभा में दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नायब सिंह सैनी जो है वो 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बात की जाए तो इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हरियाणा के हेड सुधीर पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, हरियाणा में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण होना है। फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल 17 तारीख सुबह 10 बजे का समय रखा गया है। रिद्धि सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में सुबह शपथ ग्रहण करवाया जाएगा और ऐसा जो सूचना अभी तक आ रही है, करीब मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री कुल शपथ लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा समेत बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बड़े स्तर पर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको कहें या एक ताकत के तौर पर इसको बीजेपी दर्शाएगी। और आने वाले जो 2 राज्यों में चुनाव हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर ये है कि तीसरी बार जो है डेट को बदला गया है। पहले 12 तारीख के समय को निहित किया गया था, उसके बाद फिर से जो है 15 तारीख को तय किया गया, लेकिन अब जो है इसका और एक्सटेंशन कर दिया गया है। 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। 3 बार डेट बदलने के पीछे का क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पहले ये था कि दशहरे वाले दिन ही करवा लिया जाए, क्योंकि दशहरे पर अभिजीत मुहूर्त होता है। पूरा दिन किसी भी समय आप शपथ ग्रहण या शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता के चलते 12 तारीख को दिन जो है वो डिसाइड नहीं किया गया। 12 तारीख इसलिए टाल दी गई क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश थे और अब फिर बीच में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री वापस आ गए और हम 15 तारीख का शपथ ग्रहण करवा सकते हैं। लेकिन 15 की बजाय 17 तारीख डिसाइड हुई है और बार बार शपथ टालना, अब इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है क्योंकि 25,000 जो छात्रों की नियुक्तियां होनी है, युवाओं की जो नियुक्तियां, रोजगार देना है, सरकार ने दावा किया था, मुख्यमंत्री सैनी ने भी दावा किया था कि हम शपथ बाद में लेंगे, पहले नियुक्ति पत्र बांटेंगे, पहले नौकरी देंगे। जो 25,000 जो नौकरियां इन्होंने अलग अलग श्रेणी में दे रखी है और कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई थी, उसके कारण से नौकरियां भी रुक गई थी। चुनाव आयोग ने भी रोक लगा दी ज्वाइनिंग पर।
लेकिन अब ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी और ज्वाइनिंग पहले होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा और लगभग यही तैयारी है। और शपथ ग्रहण वाले दिन ही जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, जिनकी नियुक्तियां होनी, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है और करीब 70 से 80 हजार लोगों के शामिल होने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये माना जा रहा है कि शायद यही एक बड़ा कारण है जो अभी तक इसको टाला जा रहा है और अब सब कुछ तय हो चुका है और 17 तारीख तय कर ली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज बयान दे दिया है दिल्ली में कि 17 तारीख को ही शपथ ग्रहण होगा। सुबह 10 बजे का समय तय कर लिया गया है और नायब सैनी ही सीएम चेहरा होंगे, नायब सैनी ही शपथ लेंगे, कोई और दूसरा किसी व्यक्ति को शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। इस पर भी एक संशय चल रहा था, लेकिन हाईकमान ने और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि शपथ ग्रहण जो मुख्यमंत्री के तौर पर है वो नायब सैनी ही लेंगे। जी सर, यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है कि जो नायब सिंह सैनी है वही सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार खबर ये भी है कि नायब सिंह सैनी के साथ इस बार 2 विधायक हैं, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। क्या डिप्टी सीएम वाला भी फॉर्मूला, 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला हरियाणा में भी होगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।